अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम यूर होस्ट ज़िले हसीब। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या डब्ल्यू पी एस ऑफिस, किसी भी ऑफिस के अंदर जो हमारे सिस्टम में या लैपटॉप में इंस्टॉल है हम उसमें उर्दू कैसे लिख सकते हैं। कोई मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि अपने सिस्टम या लैपटॉप में देखना है कि क्या आपके सिस्टम या लैपटॉप में उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर नहीं इंस्टॉल ये अगर इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर आपको शो होगा लैंग्वेजेस। अगर इस तरह नहीं हो रहा तो यहाँ से ये देखेंगे, मैं विंडोज़ प्लस स्पेस इन दो को दबाता हूँ कंबाइन में, तो मेरे पास ये देखिए इंग्लिश और उर्दू ये दो कीबोर्ड मुझे बता रहा है कि आपके पास ये दो कीबोर्ड हैं। ये कमांड जो है कीबोर्ड्स को स्विच करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपके पास ये कीबोर्ड मौजूद है या नहीं है, क्योंकि प्री जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त हमें वही जो इंग्लिश कीबोर्ड है वो इंस्टॉल्ड हुआ वो मिलता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर। ठीक है, इसको आप यहाँ से जाके mbilal.com ये एक वेबसाइट आ रही है, यहाँ से या कहीं और जहाँ से भी आपको मिलता है, यहाँ डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर, इससे एग्जीक्यूशन फाइल जो है ये डाउनलोड कर लेंगे, एग्जीक्यूटेबल फाइल। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अभी हमारी लोडिंग जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। जी डाउनलोडिंग अभी कंप्लीट होती है, 11 MB की ये फाइल आई है हमारे पास। तो ये डाउनलोड देख सकते हैं कि ये जो हमारी डाउनलोडिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। सिंपली हम इसको अब इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ये इंस्टॉलेशन मांग रहा है, जैसे आप बस इसको नेक्स्ट करते हैं ना, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है इस वजह से यहाँ मॉडिफाई और रिपेयर रिमूव का ऑप्शन आ गया मांगेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम जो है वो एक दफ़ा रीस्टार्ट होगा। और इसके अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, वही मैं आपको बताता हूँ। तो तो चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप ये है कि हमने अपना जो ऑफिस वर्ड है उसको हमने ओपन कर लिया, ब्लैक डॉक्यूमेंट खोलें। अब ब्लैक डॉक्यूमेंट में अब विंडोज़ प्लस स्पेस इसको आप दबाएंगे तो ये देखिए हमारी वो इंस्टॉल हो गया ना, हमारा वो उर्दू पाक उर्दू इंस्टॉलर, मतलब उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल हो गया। अब हम इसमें जो भी लिखेंगे ना अपने कीबोर्ड से तो वो उर्दू में लिखा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर लेते हैं, इसको वो कर लेते हैं 22 पे। चले मैं अब लिखता हूँ क्या हाल है। अब ये लिखा तो जा रहा है लेकिन ये जैसा हम लिखना चाहते हैं वैसा नहीं लिखा जा रहा। हम वो एक फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हम वो लिखते हुए ना कटे हुए पेन से, और हम कहते हैं कि जिस तरह उर्दू हम लिखते हैं वैसे लिखी जाए। अब ये थोड़ा सा बारीक लिखा हुआ है और फिर वो भी उर्दू वाला जो इफेक्ट है फ़ॉन्ट का वो नहीं दे रहा। तो आपने ऐसा करना है कि अपने जो ये आपके पास जहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट्स हैं इनमें आपने यहाँ पर देखना है कि जमील नूरी नस्तली, क्या ये फ़ॉन्ट मौजूद है। ये आप ये देखें, ये फ़ॉन्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये फ़ॉन्ट होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हाल है, ये तो मैंने लिखा ही है। ठीक, अब मैं दोबारा लिखता हूँ। समझ रहे हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है ऑफिस के अंदर एक। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूंगी अगर आपके पास ये फ़ॉन्ट नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। उसके लिए सिंपली ये है कि अपना वेब ब्राउज़र ओपन करें। तो वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद जब आप गूगल निकालेंगे यहाँ पर आप लिख देंगे जमील जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट, ये हम इस पे जाके इसको डाउनलोड करेंगे। ठीक है, डाउनलोड फ़ॉन्ट जैसे डाउनलोडिंग अभी स्टार्ट होती है देखिए अभी आ जाएगा डाउनलोडिंग का। ये डाउनलोड हो गया, अपने फोल्डर में देखें जहाँ पर डाउनलोड होकर गया। तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो सिंपल ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल का। बिल्कुल ऐसे सिंपली इसको इंस्टॉल कर देंगे तो ये फ़ॉन्ट जो है ना हमारी लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो जाएगा, सिस्टम की लाइब्रेरी में। और
ऑटोमेटिकली अगर आपके ऑफिस में नहीं है तो वहाँ पर भी ये आ जाएगा और आप सिंपली इसको टाइप कर सकते हैं। तो फिर दोबारा से लिख कर देख लेते हैं। यहाँ से आप जाएंगे, जब फ़ॉन्ट स्टार हो जाएगा ये जमील नूरी नस्तलीक, इस फ़ॉन्ट इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से सिंपली आप अपनी जो है लैंग्वेज वो चाहिए उर्दू पे कन्वर्ट करेंगे। जो भी आप कीबोर्ड लिखेंगे, चाहे आप इंग्लिश का कीबोर्ड है, लेकिन बेसिकली वो वहाँ पर उर्दू लिखी जाएगी क्योंकि सिस्टम के अंदर से हमने कीबोर्ड जो है उसकी प्रेफरेंस इंग्लिश टू उर्दू कर दी है। अब यहाँ पर लिख कर देखते हैं। एक तो अपना जो फ़ॉन्ट है वो बड़ा कर लेंगे। ये देखिए, मेरा नाम ज़िले हसीब है, ये देख रहे हैं आप। देखिए मैंने अभी अपनी तरफ से तो मैंने फुल स्टॉप दबाया है, लेकिन ये वो उर्दू में जैसे हम लिखते हैं ख़त्मा जिसे कहते हैं वो आ गया। तो जो भी आप यहाँ लिखना चाहें ऑफिस पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इन पेज की ज़रूरत नहीं है। वो इन पेज पे हम हमारी आदत बनी है कि हम जो भी उर्दू है ना वो इन पेज पर टाइप करते हैं। आप ऑफिस पर भी लिख सकते हैं। जिनको प्रैक्टिस नहीं है ना इन पेज की, मतलब इन पेज की सेटिंग्स अपनी है, ऑफिस की अपनी है, तो सिंपली आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ से आप इन दोनों में से राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन में आपने लिखना है तो उधर से आप इस पर कर देंगे, और अगर आपने राइट टू लेफ़्ट लिखना है तो आप इस पर कर देंगे। जिस तरह मैंने अभी ये देखेंगे लिखा तो मैंने राइट टू लेफ़्ट है, लेकिन ये है कि वो जो है ना वो लेफ़्ट साइड पर पड़ा हुआ था। इस पर क्लिक कर देंगे आप। जैसे आगे आप लिखते जाएंगे, मैं तालिब, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। जैसे आप लिखते, जैसा आप बिल्कुल जो ये फ़ॉन्ट अब ये हमें एक प्रॉपर सेंस दे रहा है जिस तरह हम उर्दू में लिखते हैं, तो ये दे रहा है। आपको मैंने सिर्फ दो चीज़ें बताई हैं। एक आपने चेक करना है कि आपके पास यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज इंस्टॉल है या नहीं। अगर इंस्टॉल नहीं है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा पाक उर्दू इंस्टॉलर का, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके सिंपली 3 स्टेप में उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो एंड पर आपसे ऑप्शन लेगा कि रीबूट नाउ और रीबूट लेटर। आप रीबूट नाउ कर दे मतलब आपका सिस्टम एक दफ़ा रीस्टार्ट हो जाएगा। मीन बंद दफ़ा बंद होगा फिर ऑटोमेटिकली ऑन होगा। और होने के बाद जैसे ही सिस्टम में आप आ जाएंगे उसके बाद वो तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं अपने। ये चाहे आपके पास विंडोज़ 7 है, चाहे विंडोज़ 8 है, चाहे विंडोज़ 10 है, तीनों के अंदर ये फंक्शन जो है ये मौजूद है। ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले यहाँ इंग्लिश भी नहीं लिखा होगा। जब तक दूसरा कीबोर्ड इंस्टॉल ना हो तो यहाँ पे इंग्लिश भी नहीं लिखा होगा। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो ये आ गया। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया है कि फिर आपने यहाँ से, अब देखिए मैं इसको उर्दू पर तो कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप। जैसा आप देखेंगे ना इसको, तो आपने अगर आपने ये वाला फ़ॉन्ट लेना तो इसके लिए आपको जमील नून नस्तलीक फ़ॉन्ट चाहिए, ये वाला। अगर ये फ़ॉन्ट आपके इस मुकम्मल लाइब्रेरी के अंदर आप सर्च कर रहे हैं तो नहीं मिल रहा अगर आपको, तो फिर आप ये देखें जमील नूरी नस्तलीक। अगर आपको ये फ़ॉन्ट नहीं मिल रहा तो इसका लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैंने आपको बता दिया एक ज़िप फाइल डाउनलोड होगी, उसको आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो फ़ाइल हमने डाउनलोड की थी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। कंप्रेस्ड फाइल, ये ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल, ये जो है इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो ये भी आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो ये फ़ॉन्ट है ये ऐड हो जाएगा। और जब ऐड हो जाएगा उसकी एक दफ़ा आप अपना जो ऑफिस है वो बंद करके ऑन कर लें, या अपना अगर आपको इजी लगता है तो अपना सिस्टम बंद करके ऑन कर लें। ऑटोमेटिकली आपकी लाइब्रेरी के अंदर जो ये जमील नूर नस्तलीक फ़ॉन्ट है ये भी आ जाएगा। और आप जो इन पेज में उर्दू लिखना चाहते थे, जिस फ़ॉन्ट आप इन पेज में चाहिए आपको मिलता था, वही फ़ॉन्ट आप जो है ऑफिस में लिख सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।